नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। आज हम ओबेदुल्लागंज के प्राचीन श्री राम मंदिर में आए हैं। यहाँ पर दशहरा पर्व से पूर्व यानी 40 दिन पहले से यहाँ पर भगवान महावीर का चोला धारण करने वाले उक्त श्री राम मंदिर में वर्षों से अपना कठोर तप यहाँ पे करते हैं। और दशहरा ओबेदुल्लागंज जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, उसमें सबसे मुख्य आकर्षण नगर ओबेदुल्लागंज का दशहरा का भगवान महावीर का चोला रहता है। आज हमारे साथ भगवान महावीर का चोला धारण करने वाले हमारे साथ दो महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कि इस वर्ष यानी आप जो कि महावीर जी का चोला धारण करेंगे, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये किस प्रकार की साधना भगवान महावीर की जाती है इन 40 दिनों में। ये दशहरे से 40 दिन पूर्व प्रथा का आरंभ होता है चालीसा पर्व का, और उसमें हम लोगों को 40 दिन तक व्रत पे बैठ के पाठ पे नित्य प्रातःकाल में रोज़ाना प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम लोगों को प्रातःकाल में एक बार पाठ करना पड़ता है। उसके साथ शाम को भी सायंकाल में भी फिर प्रातः पाठ के लिए बैठना पड़ता है। तो किस प्रकार की ये साधना चालू हो जाती है, कितने दिनों पहले चालू हो जाती है? ये 40 दिन पहले चालू हो जाती है दशहरा महापर्व के। दशहरा महापर्व पे यानी भगवान गणेश का उत्सव रहता है उससे पहले? हाँ, भगवान गणेश जी के उत्सव के लगभग 10 से 20 दिन पहले, जब भी दशहरा से 40 दिन पूरे, मतलब चालीसा का अर्थ ही है कि 40 दिन संपूर्ण करना, 40 दिन का पूरा चालीसा का पाठ करना। अच्छा, तो ओबेदुल्लागंज का दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध है जी, और इसका ये कारण एक महावीर चोला भी है जी। तो ये साधना जैसे कठिन साधना है जी। और इसमें सुबह व्यायाम भी किया जाता है, तो व्यायाम किस प्रकार के रहते हैं वो? व्यायाम के लिए हमें प्रातःकाल 4 बजे उठना होता है। उसके बाद स्नान करने के पश्चात श्री राम मंदिर में हम लोग दिया, जितने भी देव स्थल हैं वहाँ पे हम लोग दिया लगाते हैं, और उसके पश्चात हम लोग अपने दरबार में एक दिया लगा के अपने व्यायाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे का व्यायाम, कुछ वजन रख के भी व्यायाम करना पड़ता है। उसके उपरांत वापस अपने दरबार आके वही पाठ की प्रक्रिया चालू की जाती है। और जैसे कि घर परिवार से भी दूर रहना पड़ता है इसमें? हाँ, इसमें आपको पूर्ण रूप से केवल माँ के अलावा, माताश्री के अलावा आप किसी से भी, किसी प्रकार की स्त्री से कोई भी प्रकार के बातचीत या संबंध कुछ भी नहीं रख सकते आप। और रहा तो केवल माँ, एक माँ के अलावा आप किसी से भी बात नहीं, किसी के हाथ का भी खाना नहीं खा सकते। और इस प्रकार से पूरे 40 दिन तक पूरा अपना ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ दूसरे महाराज जी भी हैं, वो हम इनसे परिचय लेते हैं। अपना परिचय दें और थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं साधना के बारे में। बोला था तुमसे, मैं बोल नहीं पाते इस टाइम पे। तो महाराज जी हमें थोड़ा सा दरबार भी दिखा दें। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी महाराज हैं अजय नायक जी। ये भी हमारे सबसे पूर्व महाराज सौरभ महाराज जी, जिन्होंने 2016 वर्ष में चोला धारण किया था, उन्हीं का स्वरूप धारण करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज के स्वरूप धारण करने वाले। और हमारे दरबार की तरफ आपको प्रस्थान कराएंगे। इस प्रकार से दरबार स्थापित किया जाता है, उसका 40 दिनों तक पाठ किया जाता है। दीप बाती लगा के अनेक प्रकार की चालीसा की जाती है। माँ दुर्गा जी की चालीसा, गणेश जी की चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, हनुमान चालीसा, इस प्रकार से संपूर्ण पाठ किया जाता है हवन सामग्री के साथ। दशहरे को जैसे खास रहता है यहाँ पर ओबेदुल्लागंज में भी, और उस दिन मतलब चोला धारण किया जाता है। जी। तो आगे यहाँ पे भगवान के यानी श्री राम मंदिर में चोला भी है, तो आप चल सकते हैं वहाँ पे, दिखा देंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे क्या, ये पानीपत से लाए हुए स्वरूप हैं। ये हमारे बड़े महाराज जी का स्वरूप सौरभ मालवी जी, जो जिन्होंने प्रथम वर्ष में धारण किया था 2016 में, ये बड़े महाराज जी का स्वरूप है। ये हमारे नीलेश प्रजापति जी के छोटे महाराज जी का स्वरूप है, जिन्होंने सौरभ मालवी जी के साथ पाठ करके इस संस्था इच्छापूर्ति बाल हनुमान सेवा दल का स्थापना की थी। इच्छापूर्ति बाल हनुमान सेवा दल जी। तो और क्या खासियत है इस महापर्व पे जो चोला धारण करने की? महापर्व पे चोला धारण करने की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको घर परिवार सब कुछ त्याग कर एक प्रकार से साधक की तरह घर परिवार को छोड़ के राम मंदिर में रहना पड़ता है। अपनी
बोला जाए कि जो आवश्यकताएं से अब जो ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको त्याग कर बिल्कुल संपूर्ण रूप से सादा जीवन जीने के लिए आपको समर्पित होना पड़ता है। क्षेत्र में चोले का काफ़ी आकर्षण देखा जाता है जी। क्या मानते हैं आप? क्षेत्र में लोगों की भावनाएं इस चीज़ से बहुत जुड़ी हुई हैं। हनुमान जी दादाजी महाराज को लेकर इस बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है। उसी को लेते हुए एक प्रकार से धार्मिक प्रचार भी है और लोगों को धर्म से जोड़ता भी है। इस प्रकार से पुण्य चीज़ है, पवित्र चीज़ है और मेरे हिसाब से ये चीज़ बढ़नी चाहिए आगे जाके। तो हमारे साथ अभी इस समय है इच्छा पूर्ति बाल हनुमान दल के संस्थापक सौरभ मालवीय जी। जरा हम उनसे चर्चा करते हैं। सौरभ जी, इस बार से जो हनुमान चोला है और इसकी क्या खासियत रहेगी, और ये चोले के बारे में थोड़ा बताएं कि भक्त लोग किस प्रकार की ये साधना 40 दिनों में करते हैं। सभी को पहले मैं सीताराम कहना चाहूँगा। हमारे अजय महाराज और महेश महाराज 40 दिन से निरंतर यहाँ पर राम मंदिर प्रांगण में अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये पानीपत से जो प्रथा चली आ रही है, पाकिस्तान से प्रथा चली आ रही है, वो प्रथा पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा सिर्फ 3 जगह होती है, पानीपत और ओबेदुल्लागंज और रायसेन ज़िले के अंदर। इसके अंदर हम सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठकर जाते हैं। 15 से 20 किलो की हसली होती है जो महाराजों के गले में डालते हैं और इन्हें हम प्रैक्टिस कराते हैं। सभी युवा इनके साथ जाके अभ्यास करते हैं 40 दिन। दशहरा का पर्व जो माना जाता है वो महापर्व माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बब्बा निकलते हैं जिन्हें हम दादाजी के नाम से जानते हैं। आपको बताना चाहूँगा इस साधना में हमें घर गृहस्थी को छोड़ना पड़ता है, हमें 40 दिन लंगोट बांधना पड़ती है और पूरे हमें बब्बा के जो नियम है पूरे फॉलो करना पड़ते हैं। उसके बाद ये दशहरे के दिन इनके शरीर में पूरा 40 दिनों में भोजन किया जाता है। 40 दिन में हम इनको बिल्कुल जो भोजन रहता है जैसे साधु संत करते हैं, बस इनका प्याज लहसुन सब चीज़ छूट जाती है। जो आधा कच्चा भोजन होता है वो हम इनको कराते हैं, क्योंकि इनकी साधना में कहीं विघ्न ना, इसलिए हम इन्हें घर से दूर रखते हैं और सिर्फ माता पिता से मिलने दिया जाता है। कि ऐसा बताना चाहूँगा ऋषभ जी कि अपनी बहन से भी 40 में नहीं मिल सकते हैं। ये क्या हमारे साधना के नियम है कि स्त्री कोई भी हो, सिर्फ माता जी होना चाहिए और पिताजी, और बाकी हम सभी युवा इनसे मिलते रहते हैं, इन्हें करवाते हैं। और महाराज इस साल जो लाए हैं, महाराज दोनों बताना चाहूँगा, हमारे महेश महाराज ने इस साल भोला महाराज का जो चोला स्वरूप लाए हैं। पानीपत में एक फेमस चोला कहते हैं उन्हें, वो भोला महाराज का चोला है। और अजय महाराज का चोला भी उन्होंने तैयार करा है, चांद शर्मा जी ने तैयार करा है। दोनों चोले बहुत प्यारे बनकर आए हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों महाराज का कि उन्होंने चोलों में इतना प्यारा काम कराया और बढ़ चढ़ कर यहाँ युवा हिस्सा लेते हैं तो महाराज बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं दादाजी से ऐसी आशा करता हूँ। जय श्री राम। युवाओं को क्या संदेश है जो आगामी समय में चोला धारण करना है? मैं जितने भी महाराज आने वाले 5 महाराज जो आएंगे, जो अभी हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी साधना पे ध्यान दें और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें और महाराजों से सीखें कि कैसा चालीसा होता है और मिलजुल के हम दशहरा मनाएं। बस इतना से कहना चाहता हूँ। खड़ा कर दें, सेवादार है तो ये आपके साथ है, मतलब सेवा महाराज। जैसा कि महावीर चोले में देखा जाता है कि महावीर जी का जो स्वरूप धारण करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेवादार भी लगे होते हैं। तो हमारे महावीर जी बताएंगे कि ये सेवादार का क्या भूमिका है। सेवादार की भूमिका है कि जो बाहरी काम, हम लोग तो मंदिर प्रांगण में एक प्रकार से ब्रह्मचर्य पे रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, खाना पीना अन्य सुविधाएं जो हम लोग हमारे लिए उपलब्ध नहीं करा सकते, वो कार्य सेवादार हमारे लिए करते हैं। जैसे कि पाठ पे बैठे कुछ सामग्री चाहिए या कुछ चाहिए तो वो हमारे सेवादार करते हैं। उसके बाद खाना भोजन उपलब्ध कराना, खाना बनाना, बाकी सेवाएं जो महाराज हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है वो सेवादारों द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराई जाती है। जी, ये हमारे सेवादार है राहुल और ये अजय महाराज के सेवादार है सूरज जी। तो ये थे हमारे साथ इस वर्ष दशहरा पर भगवान महावीर का चोला धारण करने वाले महेश महाराज जी और अजय महाराज जी। तो हम ये चाहते हैं कि ओबेदुल्लागंज में जो दशहरा उत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो तमाम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस वर्ष दशहरा में बड़ी से बड़ी संख्या में आकर ओबेदुल्लागंज नगर के ये दशहरे को देखें और अपने आनंद उठाएं। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।